डिजिटल करेंसी किसी भी देश की समानांतर करेंसी नहीं, पर आए दिन हम बिटकॉइन के बारे में समाचार पत्र और टीवी में हम देखते रहते हैं, पर अधिकांश लोग इसे जानते ही नहीं है कि आखिरकार ये है क्या। क्रिप्टो करेंसी को डिजिटल वर्ल्ड का रुपया कहा जाता है। आखिर क्या है बिटकॉइन और क्या है क्रिप्टो करेंसी, इस विषय पर समय नेशनल के वरिष्ठ संवाददाता अरुण कुमार गुप्ता की खास बात विशेषज्ञ गिरिजा पठारे के साथ। समय नेशनल देखने वाले सभी दर्शकों का मैं अरुण कुमार गुप्ता अपने इस खास मुलाकात में एक बार फिर स्वागत करता हूं। जिस प्रकार मैं कई राजनीतिक पार्टियां या कई उद्योगपतियों से कई प्रकार के खास मुलाकातों में जनता तक ऐसे कई विषयों तक लेकर पहुंचा हूं। आज विषय थोड़ा हटके हैं, हम चर्चा करेंगे बिजनेस पॉलिसी को लेकर, क्योंकि अहम किरदार होता है व्यवसाय का। व्यवसाय में अक्सर लोग इन्वेस्टमेंट को लेकर कई प्रकार के सवाल और कई प्रकार के ट्रेनिंग, कई प्रकार के कोर्सेज करते हैं। एक नया सब्जेक्ट लोगों के सामने उभर कर आया। हालांकि यह विषय काफ़ी पुराना है, लेकिन लोगों के ज़हन में कहीं ना कहीं नयापन होगा। बात करें हम क्रिप्टो करेंसी, जी हाँ, ये जो मैं वर्ड यानी जो नाम मैं आपके सामने ले रहा हूँ, क्रिप्टो करेंसी, सुनने में थोड़ा सा अनजान लगेगा, लेकिन इसका रिश्ता रुपये वाले सेक्टर में यानी हमारे आर्थिक जीवन में बहुत ही पहलू रखता है। बहरहाल सबसे पहले मेरे इस खास मुलाकात में मेरे साथ हैं गिरिजा पठारे, जो प्रोफेशनली तौर पे इन सभी चीज़ों में शिक्षाविद हैं और इसके बारे में तमाम जानकारियाँ लोगों तक पहुँचाती है। गिरिजा जी, सबसे पहले तो समय नेशनल की इस खास मुलाकात में आपका स्वागत है। नमस्ते अरुण जी, और मैं आपके दर्शकों को भी नमस्कार कर रही हूँ। गिरिजा जी, कहीं ना कहीं कई सेक्टर काम कर रहे हैं आज आर्थिक रूप से अगर देखा जाए तो। बात करें क्रिप्टो करेंसी, जब लोग सुनते हैं तो कहीं ना कहीं आश्चर्यचकित होते हैं कि क्रिप्टो करेंसी क्या है। पहला सवाल यही, क्रिप्टो करेंसी क्या है? क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल करेंसी है। ये किसी भी देश की, मैं पहले क्लियर करना चाहूँगी, ये किसी भी देश की पैरेलल करेंसी नहीं है। ये जो करेंसी है ये सांकेतिक लैंग्वेज, मतलब सांकेतिक भाषा, जिसे पुराने ज़माने से ये चलती आ रही है। जो भी हमारे राजे महाराजे थे, उन लोगों से आज तक के जो हमारे एपीएमसी मार्केट्स में जो लोग बिजनेस कर रहे हैं या व्यापार कर रहे हैं, वो भी इसका उपयोग कर रहे हैं, और इसी से आई हुई है ये क्रिप्टो करेंसी। बात करें तो अभी तक लोगों को कहीं ना कहीं पता होगा कि 1 रुपये की कीमत 64 रुपये हो गई, 65 रुपये हो गई, यानी डॉलर की भाषा अभी तक लोगों को समझ में आ रही है। क्रिप्टो करेंसी ऐसा कौन सा एक सब्जेक्ट है कि लोग समझे कि ये किस प्रकार का आखिर पैसा होता है? अगर हम क्रिप्टो करेंसी को कुछ बताएं, डॉलर एक सामाजिक वर्ड हो गया है, सभी को पता है कि डॉलर की कीमत क्या है, लेकिन क्या इसके कुछ दुगने रेट होते हैं? क्या होते हैं एक्चुअल में क्रिप्टो करेंसी? थोड़ा सा डीप में जानकारी दें। क्रिप्टो करेंसी 2009 में आई हुई है। ये जैसे हमें अगर देखा जाए तो 18वीं सदी में इंजन का आविष्कार हुआ था, 19वीं सदी में इलेक्ट्रिक का मतलब लाइट का आविष्कार हुआ था, 20वीं सदी में कंप्यूटर और इंटरनेट का आविष्कार हुआ था। उसी तरह से अगर देखा जाए, माना जाए तो 21वीं सदी में क्रिप्टो करेंसी का आविष्कार एक बहुत बड़ा आविष्कार माना जा रहा है। ये जो करेंसी है ये वर्ल्ड वाइड काम करने वाली करेंसी है। पहले भी मैंने बोला, वापस मैं बोलना चाहूँगी, ये किसी भी देश की पैरेलल करेंसी नहीं है। ये जो करेंसी है ये लोगों में बहुत इजीली ट्रांजैक्शन कर रही है और बहुत कम खर्चे उसके लिए लग रहे हैं। अगर हम देखा जाए तो अगर हमें 1 लाख का ट्रांजैक्शन करना है अपनी बैंक से, तो हमें कम से कम 50 से 100 रुपये देने पड़ते हैं। हर एक बैंक का अपना अपना अलग अलग हिसाब है, उसके लिए टाइम भी जाता है। अगर आप चेक पेमेंट कर रहे हो, आरटीजीएस, एनएफटी कर रहे हो, जिस हिसाब से आप कर रहे हो उस हिसाब से आपको टाइम और पैसा, ये दोनों खर्च हो रहे हैं। अगर डिजिटल करेंसी का देखोगे तो ये वर्ल्ड वाइड में काम कर रही है, विद इन अ सेक ये काम करती है। ये चोरी नहीं होती है और मतलब इसको कोई चोरी नहीं कर सकता है। अभी बहुत, अगर मैं ऐसा बोलूँगी, लेकिन हैकर्स हैं बहुत बड़े, वो ट्राई करते हैं, लेकिन डिपेंड्स, हर एक करेंसी ने अपनी अपनी सिक्योरिटी रखी हुई है। तो बहुत इजी है, अच्छी है और आसानी से होने वाली चीज़ है। यानी कहीं ना कहीं बात करें तो जो आज तक हमने पैसों को लेकर जो सुरक्षित तौर पे बैंकों को हम समझते हैं कि बैंक में रखे, पोस्ट ऑफिस में रखे, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें, तो क्या लोगों को क्रिप्टो करेंसी इस सब्जेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि उनके पैसे जो है सिक्योर रह सके?
क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना है नहीं करना है वो लोगों को अपनी अपनी सोच रखनी है, लोगों को खुद को तय करना पड़ेगा, क्योंकि आज तक हम लोगों ने जिस जिस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट की हुई है, अगर प्रॉपर्टीज़ देखो तो आज के डेट में हम लोग देखेंगे मार्केट नीचे है, राइट। और दूसरी बात शेयर्स में है तो शेयर्स का NFT मैंने कल ही देखा था तो अच्छा चल रहा है, 10,000 तक पहुंचा हुआ NFT है। तो हर एक की अलग सोच है और खुद को सोच रहा है हमें कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है। मैं सिर्फ इतना बताना चाहूँगी आप लोगों को कि 2009 में जो चीज़ 6 रुपये में मिल रही थी, आज के डेट में उसकी प्राइस है 2 लाख से ऊपर। मतलब आज का रेट है, मैंने अभी देखा था 2,09,365 रुपये। तो अब आपको देखना है, आपको सोचना है, अपने हिसाब से स्टडी करो, अपने हिसाब से उसके ऊपर सर्च करो और फिर सोचो कि करना है नहीं करना है। नहीं, अगर उत्सुकता है, अगर दर्शकों में या चैनल के माध्यम से जो भी बिजनेसमैन अगर इस चीज़ को देख रहे हैं, अगर उन्हें इन्वेस्टमेंट करें, जैसे कि अभी आपने कहा कि 2009 में 6 रुपया और आज उसकी कीमत 2 लाख के ऊपर, एक बहुत बड़ा एक ट्रांजैक्शन दोनों के बीच में गैप आ रहा है, बहुत बड़ा गैप। डॉलर लोगों ने सुना था 1 रुपया 46 से लेके आज 66 रुपये तक पहुंचा हुआ, सारी चीज़ें हैं। किस प्रकार अगर उसे इन्वेस्टमेंट करना हो तो किस किस माध्यम से हो, क्रिप्टो करेंसी की चीज़ें कितनी कंपनी चलाती हैं जिसके माध्यम से वो अपने आप को तैयारी कर सके, एक मार्गदर्शन कैसे दें? क्रिप्टो करेंसी की मार्केट में 700 से 800 कंपनीज काम कर रही है। उसमें टॉप 10 लिस्ट में जैसे इथेरियम कॉइन है, लाइट कॉइन है, बहुत सारे कॉइन्स हैं। और बिटकॉइन तो इसकी जननी है, जिसे हम बोलेंगे कि क्रिप्टो करेंसी जो सतोशी नाकामोटो ने इन्वेंट किया हुआ ये आविष्कार बोला जाए। सतोशी नाकामोटो अगर आप देखा जाए तो लोगों को पता नहीं है ये कौन है, लेकिन इन्होंने ये क्रिप्टो करेंसी लाई हुई है। दूसरी बात ये है कि अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इंडिया में बिटकॉइन में ज़ेपे के थ्रू होता है, अदरवाइज़ बहुत से वॉलेट्स हैं, इससे आप बहुत सी चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन मैं बार बार यही कहूँगी कि आपको खुद को इसकी स्टडी करनी चाहिए। और दूसरी बात, अभी इंडिया में बिटकॉइन रेगुलेट होने जा रहा है, जिसकी तैयारी इंडियन गवर्नमेंट कर रही है, वो आज ही की न्यूज़ है। तो इसके ऊपर भी थोड़ा लोगों ने ध्यान देना ज़रूरी है। अगर बात करें लोगों को अगर इसके बारे में और भी जानकारी चाहिए तो विजुअलाइज तो आपने समझ लिया, थोड़ा डिस्कस कर दिया, क्या कुछ इसके बारे में कुछ लिफलेट, कुछ बुक्स या कुछ ऐसी जानकारी है जिससे लोग पढ़कर समझ सके कि क्रिप्टो करेंसी क्या है, बिटकॉइन क्या है, उस इन्वेस्टमेंट में अपने पैसे को सिक्योर कैसे रखा जा सकता है और उसे इनका आर्थिक लाभ कैसे? हाँ, लोगों को अगर इसके ऊपर जानकारी चाहिए तो मैं बताऊंगी कि वन कॉइन की जो फाउंडर ओनर है डॉक्टर रूजा इग्नोतोवा, वन कॉइन ये क्रिप्टो करेंसी नहीं है, मैं आपको पहले बताना चाहूँगी। वो मार्केट में आई हुई नहीं करेंसी है, आने वाली करेंसी है। 2018 के मिड तक वन कॉइन की क्रिप्टो करेंसी मार्केट में आ जाएगी। और उनकी जो ओनर है हमारी, मतलब जिनका मैंने पढ़ा हुआ है, वो है डॉक्टर रूजा इग्नोतोवा। और उनके 2 बुक्स है जो आपको इस पे भी मिलेंगे, कौन सा वो नहीं Amazon.com पर आपको इसके बुक्स मिल जाएंगे। आप वो बाय कीजिए, उसके ऊपर स्टडी कीजिए, सर्च कीजिए और करिए। और दूसरे इंडिया में हिंदुस्तान टाइम्स मैंने फ़िलहाल देखा था कि अमित भारद्वाज करके हैं, उनकी भी जो बुक है वो भी बहुत अच्छी बुक है, तो आप वो भी स्टडी कर सकते हैं ऑनलाइन। तो और वन कॉइन, वन लाइफ और वन अकेडमी, ये जो है इसके ऊपर भी आप जाकर सर्च कर सकते हैं, तो आपको पता चलेगा कि क्या है क्रिप्टो करेंसी और किस तरह से बढ़ रही है, कैसे इसके ऊपर काम चालू है और वर्ल्ड वाइड काम हो रहा है। हम सिर्फ अपने देश की बात नहीं करेंगे। और मुझे बार बार पर्सनली ऐसा लग रहा है कि इंडिया में अभी क्रांति होनी चाहिए, अर्थ क्रांति तो होनी चाहिए, क्योंकि ज़रूरत है। जी बिल्कुल, कहना कि डिजिटल क्रांति को लेकर तो खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी काफ़ी इस विषय पे गहन चर्चा करते हैं आए दिनों, कई विषयों को लेकर। हालांकि कई चीज़ें आज डेवलपमेंट हो चुकी, कई चीज़ें डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आ चुकी है। एक सवाल, अहम सवाल जो अक्सर वो उद्योगपति हो, इन्वेस्टर हो, वो ये सोचता है कि मेरा इन्वेस्टमेंट सिक्योर है क्या लगता है आपको? बिटकॉइन हो या क्रिप्टो करेंसी हो, इसमें आदमी का पैसा सिक्योर होगा? एक्चुअली अगर मार्केट का रेशो देखा जाए तो सबसे पहली बात कि मैंने अभी भी बताया आपको कि 2009 में 6 रुपये की चीज़ आज 2 लाख है। तो मार्केट है, अप्स एंड डाउन्स हो गए। इसमें आपको देखना पड़ेगा कि कौन सी करेंसी सेंट्रलाइज है, कौन सी करेंसी डिसेंट्रलाइज है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके ऊपर स्टडी करके लोगों ने इसमें इन्वेस्ट करना ज़रूरी है। और दूसरी बात ये है कि विदाउट रिस्क कुछ नहीं होता है। अगर आपको रिस्क
नहीं लेना है तो फ़ायदा भी कम मिलेगा, रिस्क ज़्यादा, फ़ायदा ज़्यादा। ये सर्कल है, वो सर्कल से ही आपको चलना पड़ेगा। जी बिल्कुल, यानी उपभोक्ताओं को खुद ही डिसाइड करना होगा क्या होगा। एक आखिरी सवाल, क्योंकि इस चर्चा के बाद हम कई टॉपिक पर गिरिजा जी से कई बार रूबरू होंगे, कई चर्चाओं पर विषय की जाएगी। क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड बहुत सी जानकारियाँ हम आप तक जरूर पहुँचाएंगे। एक निवेदन क्या करना चाहेंगे, मेरा आखिरी सवाल है, इसके बाद हम अगले एपिसोड के अंदर बढ़ेंगे। हाँ, बस मुझे यही सब लोगों को यही बताना है कि जो नई चीज़ आई है ना इंडिया में, उसे बहुत कम लोग बहुत जल्दी एक्सेप्ट करते हैं। ये हमारी बुरी आदत बोलो या कुछ भी बोलो, हम लोग जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते। जब ट्रेन भी चालू हुई थी तो लोग बैठते नहीं थे, तो पहले भेड़ बकरियों को बिठाया जाता था। बाद में गोदरेज जब चालू, जो मैंने सुना हुआ है मेरे घर वालों से, वो मैं बता रही हूँ कि तब लोग कंपनीज में काम करने के लिए तैयार नहीं थे, जबरदस्ती गोदरेज वाले जबरदस्ती लोगों को, और आज गोदरेज में जॉब नहीं मिल रही है। मतलब कैसे है कि आप नया ट्रेंड आता है उसे आप एक्सेप्ट करो और चलो। अगर आप एक्सेप्ट नहीं करोगे, आगे नहीं बढ़ोगे, तो आपको कुछ अच्छा अलग नहीं मिलेगा। मेरे गुरु है हमेशा कहते हैं कि आपको अगर कुछ अलग चाहिए तो कुछ अलग करना पड़ेगा। तो उसके पहले आपको खुद को स्टडी करना है कि आपको क्या करना है। गिरिजा जी, हमसे बात करने के लिए, समय के दर्शकों के लिए आपने जो समय निकाल के दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं भी अरुण जी का और समय नेशनल के पूरे दर्शकों की बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरी बातें सुनी। बिल्कुल, कहीं ना कहीं एक बात बता दें, भारत कहीं ना कहीं अर्थ क्रांति की ओर बहुत ही तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। कई डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आज भारत काबिज है, कई चीज़ों को उन्होंने अमल में ला दिया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने इस पहल को बहुत ही सुखरूप तरीके से, बहुत ही सही तरीके से लोगों तक पहुँचाया। हालांकि आज बहुत सारे लोगों तक नहीं पहुँच रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं क्रांति का जो आगाज़ हो चुका है। इस क्रांति के आगाज़ में क्रिप्टो करेंसी, इस विषय पर हम और भी चर्चा करेंगे और कई ऐसी बातें आप तक पहुंचाएंगे ताकि आपका इन्वेस्टमेंट कहां सिक्योर हो और कहां आप लाभदायक आपका इन्वेस्टमेंट हो। इन तमाम मुद्दों पर हम कई और मान्यवरों से, कई ऐसे बिजनेस पॉलिसी होल्डरों से हम सारी बातें कर आप तक जरूर पहुंचाएंगे। आप देखते रहिए समय नेशनल।